इस वीडियो में हम बिहार एसएससी इंटर लेवल सेट प्रैक्टिस 1 का कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। अगर इस एनालिसिस पेपर का ऑब्जेक्टिव देखना होगा तो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। इसका लिंक हम वीडियो के लास्ट में डाल देंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखें। यह हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। इसका पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर नदिया जिले में गंगा नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान पर हुआ था। इस युद्ध में एक और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी जिसका नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, तथा दूसरी ओर बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना थी। सिराजुद्दौला की हार के साथ ही भारत की दस्ता की कहानी शुरू हो गई। इसका दूसरा क्वेश्चन, भारतीय साहित्य अकादमी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय साहित्य अकादमी की स्थापना 12 मार्च 1954 को हुआ। भारत में साहित्य के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार है, जिसकी शुरुआत 1961 ईस्वी में हुआ था। इसका शुरुआत कब हुआ था? 1961 ईस्वी में शुरू हुआ। प्रसिद्ध गोल गुंबद कर्नाटक के बीजापुर में स्थित है। प्रसिद्ध गोल गुंबद कर्नाटक के बीजापुर में स्थित है। यह गुंबद बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। इसको फारसी वास्तुकार याकूत ने 1656 ईस्वी में निर्माण करवाया था। यह विश्व का सबसे बड़ा गुंबद है। क्वेश्चन 4 इसका देखते हैं। अमृतसर में जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन को हुआ था। रॉबर्ट रॉलेट एक्ट के विरोध में हो रही एक निहत्थी सभा पर अंग्रेज अफसर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवाई, जिससे 400 से अधिक लोग मारे गए एवं 2000 से अधिक लोग घायल हो गए। पंजाब के अमृतसर में हुई जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत के वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। लॉर्ड चैम्सफोर्ड का भारत का गवर्नर के पद पर कार्यरत 4 अप्रैल 1916 से 2 अप्रैल 1921 के बीच है। मेंटेव चैम्सफोर्ड सुधार तथा रॉलेट एक्ट लागू लॉर्ड चैम्सफोर्ड के कार्यकाल में हुआ था। इसका छठा क्वेश्चन, भारत में धूसर क्रांति ग्रे रेवोल्यूशन का संबंध उर्वरक फर्टिलाइजर्स उत्पादन से है। इसकी शुरुआत 19वीं शताब्दी के अंत में हुई थी। हरित क्रांति खाद्य उत्पादन तथा पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हरित क्रांति खाद्य उत्पादन के लिए और पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। पृथ्वी का वह क्षेत्र जहाँ जीवन मौजूद है उसे जैवमंडल कहा जाता है। जैवमंडल पृथ्वी के चारों तरफ व्याप्त 30 किलोमीटर मोटी वायु, जल, स्थल, मृदा तथा शैल युक्त एक जीवनदायिनी परत होती है, जिसके अंतर्गत पादपों एवं जंतुओं का जीवन संभव होता है। इसका 8 क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है, जिसका उत्तरदायित्व अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुआ था। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई में स्थित है। भारत का परमाणु कार्यक्रम डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में आरंभ हुआ।
6 जनवरी 1954 को परमाणु ऊर्जा संस्थान की स्थापना हुई, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 20 जनवरी 1957 को राष्ट्र को समर्पित किया। इसके बाद परमाणु ऊर्जा संस्थान को पुनर्गठित कर 12 जनवरी 1967 को इसका नया नाम भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र किया गया। इसका नया पुनर्गठन कब किया गया था? 12 जनवरी 1967 को किया गया था। और इसका नाम क्या रखा गया नया? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। सकल राष्ट्रीय उत्पादन जीएनपी में से मूल्यह्रास को घटाने पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी प्राप्त होता है। सकल घरेलू उत्पादन जीडीपी में से मूल्यह्रास को घटाने पर शुद्ध घरेलू उत्पादन एनडीपी प्राप्त होता है। एनएनपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस मूल्यह्रास। एनडीपी इज इक्वल टू जीडीपी मूल्यह्रास। तो ये इसका था। संविधान सभा का विचार पहली बार एम.एन. राय ने दिया था। संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 को किया गया तथा संविधान का निर्माण होने के बाद 24 जनवरी 1950 ईस्वी को इसे भंग किया गया। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा बने तथा 3 दिन बाद पूर्णकालिक अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया। जन शिक्षण संस्थान जेएसएस स्कीम गैर सरकारी संगठनों के एक नेटवर्क के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। इस स्कीम को जुलाई 2018 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय से कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय को स्थानांतरित कर दिया गया। उनचासवीं समांतर रेखा यूएसए, उत्तरी अमेरिका और कनाडा के बीच की सीमा रेखा है। 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? तो उत्तरी अमेरिका और कनाडा के बीच है। इसका 14 क्वेश्चन, भारत में प्रथम परमाणु विद्युत संयंत्र की स्थापना यूएसए की सहायता से वर्ष 1969 में महाराष्ट्र के तारापुर में की गई थी। भारत का परमाणु कार्यक्रम डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में आरंभ हुआ था। टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स परियोजना उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में स्थित है। टिहरी बांध को स्वामी रामतीर्थ सागर बांध भी कह सकते हैं। यह बांध भागीरथी एवं भिलंगना नदी के संगम पर बना है। मैडम भिकाजी कामा ने जो तिरंगा झंडा स्टुटगार्ड में फहराया था, उसे चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में इंदुलाल यांगिक ने लाया था। किसने लाया? तो इंदुलाल यांगिक ने लाया था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में भाग 4 क में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। इस संशोधन को इंदिरा गांधी की सरकार ने आपातकाल के दौरान अधिनियमित किया गया था। इस संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता 3 नए शब्दों को जोड़ा गया था। ग्रैमी अवार्ड, जिसे मूल रूप से ग्रामो अवार्ड कहा जाता है। ग्रैमी अवार्ड मूल रूप से ग्रामो अवार्ड कहा जाता है। संगीत उद्योग में उपलब्धियों को पहचानने के लिए रिकॉर्डिंग अकादमी अमेरिका द्वारा प्रस्तुत एक पुरस्कार है। पहला ग्रैमी अवार्ड 4 मई 1959 को आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास ब्रिटिश काल में दादा भाई नौरोजी ने किया था। भारत में राष्ट्रीय आय का
अनुमान सर्वप्रथम नौरोजी ने 1868 ईस्वी में लगाया था और उनके अनुसार उस समय भारत के प्रति व्यक्ति औसत आय 20 रुपया वार्षिक थी। अगला क्वेश्चन, मोपला विद्रोह केरल के मोपला मुसलमानों द्वारा 1921 ईस्वी में स्थानीय जमींदारों द्वारा ब्रिटिशों के विरुद्ध किया गया था। यह विद्रोह मलाबार के एरंड और वल्लुवानड तालुका में खिलाफत आंदोलन के विरुद्ध अंग्रेजों द्वारा की गई दमनात्मक कार्यवाही के विरुद्ध आरंभ हुआ था। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों का पुनरुद्धार करने के लिए इंद्रधनुष फ्रेमवर्क कार्यक्रम की शुरुआत किया है। सार्वजनिक उपकरणों के कुछ हिस्से को निजी हाथों में बेचने की प्रक्रिया विनिवेश कहलाती है। फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, इसलिए फास्ट रिवीजन हम लोग करेंगे क्योंकि ये एनालिसिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी क्षेत्र में विशेष और औसत मौसम में परिवर्तन आता है तो उसे जलवायु परिवर्तन कहते हैं। जब किसी क्षेत्र विशेष के औसत मौसम में परिवर्तन आता है उसे ही जलवायु परिवर्तन कहते हैं। वैश्विक जलवायु परिवर्तन के लिए गठबंधन यूरोपीय संघ की एक पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान की मुद्रा येन है, राजधानी टोक्यो है। येन अमेरिकी डॉलर और यूरो के बाद विदेशी मुद्रा बाजार में तीसरी सबसे बड़ी कारोबारी मुद्रा है। जापान का केंद्रीय बैंक बैंक ऑफ जापान है। जापान का केंद्रीय बैंक का नाम क्या है? बैंक ऑफ जापान। यूनेस्को द्वारा मध्य प्रदेश में स्थित सांची स्तूप को 1989 ईस्वी में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। सांची स्थित स्तूप का निर्माण 3री शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य अशोक के द्वारा करवाया गया था। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को किया गया तथा इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। इसका मुख्यालय याद रखेंगे कि कहाँ पर है यूनेस्को का, तो पेरिस के, फ्रांस में है। क्वेश्चन 25, विश्व में सबसे सफल सहकारी कृषि डेनमार्क में है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन तथा वहाँ की मुद्रा डेनिश क्रोन है। कृषि का एक ऐसा प्रकार जिसमें कुछ किसान स्वेच्छापूर्वक संगठित होकर समानता के आधार पर अपनी अपनी भूमि को मिलाकर सामूहिक खेती करते हैं, उसे ही सहकारी कृषि कहते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1906 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वराज की प्राप्ति का आह्वान किया गया था। इस अधिवेशन का अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। स्वराज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। इसके बाद 1905 ईस्वी में इस शब्द का प्रयोग गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। अर्नेस्ट मैके द्वारा लिखित पुस्तक फर्दर एक्सकेवेशन एंड मोहनजोदड़ो में पुरातात्विक खुदाई के बारे में लिखा गया है। मोहनजोदड़ो की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी की अध्यक्षता में राखल दास बनर्जी ने किया था। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ होता है मृतकों का टीला। जापान के सम्राट अकिहितो द्वारा राजगद्दी के त्याग के साथ वहां शुरू हुए नए साम्राज्यिक युग को रीवा के रूप में जाना जाता है। इससे पहले जापान में हीसेई युग था। भारत की प्रथम सुपरफास्ट ट्रेन का नाम डेक्कन क्वीन है, जो बिजली से चलने वाली पहली ट्रेन है। लॉर्ड डलहौजी
के काल में भारत में रेल की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को हुई, जिसका नाम ब्लैक ब्यूटी था। प्रत्येक वर्ष 16 अप्रैल को रेल दिवस एवं 10 से 16 अप्रैल को रेल सप्ताह मनाया जाता है। इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तुम्बा को इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन के रूप में चुना गया था क्योंकि यह भूमध्यरेखीय इलेक्ट्रोजेट के बहुत करीब स्थित है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, कमला दास मलयालम एवं अंग्रेजी भाषा की भारतीय लेखिका थी जिन्होंने माधवी कुट्टी उपनाम का इस्तेमाल किया। उन्हें 1984 ईस्वी में नोबेल साहित्य पुरस्कार के रूप में नामित किया गया था तथा 1985 ईस्वी में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद आदर्श ग्राम योजना के प्रेरणा स्रोत राष्ट्रपति महात्मा गांधी हैं। संसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत नरेंद्र मोदी ने जयप्रकाश नारायण की जयंती पर 11 अक्टूबर 2014 को शुरू किया। लॉर्ड रिपन के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को 1882 ईस्वी में समाप्त किया, जिसे वायसराय लिंटन ने 1878 ईस्वी में पासदम किया। भारत में सर्वप्रथम नियमित जनगणना 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के कार्य में ही करवाई गई थी। लॉर्ड रिपन ने सिविल सेवा में प्रवेश की अधिकतम आयु 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष किया। लॉर्ड रिपन ने निर्वाचित स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की। रूर जर्मनी की सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है जहां बिटुमिन्स कोयला मिलता है। रूर बेसिन को जर्मनी का काला प्रदेश और यूरोप का औद्योगिक हृदय स्थल भी कहा जाता है। भारत का रूर छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र को कहा जाता है। यानी कि इसे किस नाम से जाना जाता है? भारत का रूर छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र को कहा जाता है। भारत सरकार के कौशल विकास कार्यक्रम का नाम प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, जिसकी शुरुआत 2015 ईस्वी में नरेंद्र मोदी जी ने किया। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का मुख्य उद्देश्य ऐसे लोगों को प्रशिक्षण देना है जो अल्पशिक्षित है या जिनका धन के अभाव में पढ़ाई छूट गया है। जीएसटी गुड एंड सर्विस टैक्स एक अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी क्या है? गुड एंड सर्विस टैक्स यह एक अप्रत्यक्ष कर है जिसे 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। जीएसटी में 3 तरह के कर दायित्व हैं। सीजीएसटी, एक होता है एसजीएसटी, एक होता है आईजीएसटी। सीजीएसटी सेंट्रल, एसजीएसटी स्टेट और आईजीएसटी इंटरनेशनल। ये 3 तरह के कर लगाए जाते हैं। अवध के नवाब वाजिद अली शाह के निर्वासन को शरीर से आत्मा बाहर निकलती है के तौर पर परिभाषित किया गया है। लॉर्ड डलहौजी ने 1848 ईस्वी में कर्नल स्लीमैन को अवध का रेजिडेंट नियुक्त किया था, जिसने अवध के नवाब पर कुशासन का आरोप लगाया था। 1856 ईस्वी में डलहौजी ने नवाब वाजिद अली को गद्दी से हटाकर के अवध राज्य को कुशासन के आधार पर ब्रिटिश भारत में मिला लिया। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व की अवधारणा फ्रांस के संविधान से लिया गया है। संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था आदि ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। मूल्य अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की व्याख्या, राष्ट्रपति पर महाभियोग आदि अमेरिका के संविधान से लिया गया है।
39वां क्वेश्चन 39। 1857 की क्रांति के दौरान भारत में ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित एक पेंटिंग इन मेमोरियल जोसेफ नोएल पेंट ने बनाया था। 1857 ईस्वी क्रांति का प्रतीक कमल और रोटी था। वीडी सावरकर ने 1857 के विद्रोह को एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम कहा है। आउट्रम एंड लेटर ने इसे अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र कहा है। भारत में चिश्ती सिलसिला के प्रवर्तक शेख मोइनुद्दीन चिश्ती थे। भारत में चिश्ती सिलसिला के प्रवर्तक कौन थे? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती थे, जिसकी दरगाह कहाँ पर है? अजमेर में। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सूफी परंपरा में पीर का अर्थ होता है गुरु, जबकि मुरीद का अर्थ शिष्य होता है। सुहरावर्दी सिलसिला के संस्थापक शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी थे। नक्शबंदी सिलसिला के संस्थापक ख्वाजा उबैदुल्लाह थे। भारत सरकार द्वारा भारतीय छात्रों में वैज्ञानिक, प्राकृतिक और नवकरण निर्मित करने के लिए ATL लैब की शुरुआत की है। ATL का पूर्ण रूप क्या है? अटल थिंकरिंग लैब। 42वां क्वेश्चन। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तथा इसके प्रारूप समिति के अध्यक्ष किनको बनाया गया? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। अस्थायी डॉक्टर सचिंदा सिन्हा को बनाया गया था। अस्थायी डॉक्टर अंबेडकर की 125वीं जयंती वर्ष के अवसर पर 26 नवंबर को वर्ष 2016 में संविधान दिवस मनाया जाने लगा। वर्ष 2016 से पूर्व 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता था। तो इसे किस दिवस के रूप में मनाया जाता था? तो विधि दिवस के रूप में मनाया जाता था। 43वां क्वेश्चन। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी गार्डविन ऑस्टिन K2 है, किंतु विकल्प के अनुसार सही उत्तर कंचनजंगा होगा। दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8848.86 मीटर है। गार्डविन ऑस्टिन की ऊंचाई 8611 मीटर तथा कंचनजंगा की ऊंचाई 8598 मीटर है। कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है। तो कंचनजंगा कहाँ पर स्थित है? तो ये सिक्किम में स्थित है। और इसकी ऊंचाई हम लोग देख लेते हैं कि इसका ऊंचाई कितना है। 8598 मीटर है। 44वां क्वेश्चन। भारत में टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट अप्रैल 1973 ईस्वी को शुरू हुआ। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बाघ संरक्षित टाइगर रिजर्व क्षेत्र है। यह भारत का प्रथम नेशनल पार्क है, जिसकी स्थापना 1936 ईस्वी में हुआ। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1936 ईस्वी में हुआ। भारत में विश्व सर्वाधिक बाघ है तथा मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है, इसीलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। फुटबॉल उद्योग ऐसे उद्योगों को कहा जाता है जिसकी अवस्थिति पर कच्चे माल के स्रोत से दूरी, परिवहन लागत का अक्षर नहीं होता। बेकरी, घड़ी, विनिर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स, हीरा उद्योग, कंप्यूटर चिप आदि फुटलूज उद्योग के उदाहरण है। फुटलूज उद्योग में विभिन्न प्रकार के हल्के कच्चे माल का उपयोग होता है। जिस कच्चे माल का
प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि जिससे कच्चे माल का प्रभाव नहीं पड़ता है। 46वां क्वेश्चन, ब्राज़ील जनसंख्या तथा क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है। ब्राज़ील जनसंख्या और क्षेत्र दोनों की दृष्टि से दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है। ब्राज़ील देश की राजधानी ब्राज़ीलिया है। दक्षिण अमेरिका का दूसरा बड़ा देश कौन है? पेरू है। दक्षिण अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा देश का नाम क्या है? पेरू। 47वां क्वेश्चन, लखनऊ में प्रमुख शोध संस्थान निम्न है। केंद्रीय औषधि संस्थान, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, भारतीय विष विज्ञान अनुसंधान, बीरबल साहनी पुरा वनस्पति शास्त्र अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज, ये सभी वहाँ पर संस्थान है लखनऊ में। 48वां क्वेश्चन, एट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है जिसका प्रशासन विभाग के पास है। इसकी स्थापना 1992 ईस्वी में किया गया था। इसकी स्थापना कब किया गया था? तो 1992 ईस्वी में किया गया था। भारत में वर्तमान में सर्वाधिक यूरेनियम झारखंड के जादूगुड़ा से प्राप्त किया गया है। भारत में सर्वाधिक यूरेनियम झारखंड के जादूगुड़ा से प्राप्त किया गया है। भारत के कई राज्यों में यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं, जैसे में राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, मेघालय, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश इत्यादि। अटल सुरंग दुनिया के सबसे लंबी राज्य सुरंग मार्ग है और इसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है। यह सुरंग जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल हिमालय पर्वत श्रृंखला को काट करके बनाया गया है। यानी अटल सुरंग को कैसे बनाया गया? तो हिमालय पर्वत श्रृंखला को काट करके बनाया गया है। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। यह सिद्धांत बताता है कि पृथ्वी पर एक पर्यवेक्षक के दृष्टिकोण से एक वस्तु धीमी गति और कम दूरी से गति करती है। आइंस्टीन ने प्रसिद्ध समीकरण E=mc² भी दिया था, जिसके माध्यम से द्रव्यमान और ऊर्जा की तुल्यता का पता लगाया जा सकता है। तो आइंस्टीन द्वारा क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। इसका सूत्र समीकरण क्या है? E=mc² है। जीके के क्वेश्चन कंप्लीट हम लोग कर चुके हैं। अब ये साइंस का क्वेश्चन था 51 नंबर। यहाँ से साइंस स्टार्ट होता है, यहाँ से 51 से साइंस स्टार्ट होगा। क्वेश्चन इसका 52 हम लोग देखते हैं। भारत का पहला संचार उपग्रह एप्पल 13 अप्रैल 1981 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया। भारत का पहला संचार उपग्रह का नाम क्या है? एप्पल। इसकी शुरुआत कब की थी? 13 अप्रैल 1981 ईस्वी को। किसने किया? तो भारत के जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, वो राष्ट्र को समर्पित की। व्यापक परीक्षण करने हेतु एप्पल का लगभग 4 वर्षों तथा उपयोग किया गया और 19 सितंबर 1985 को इसे निष्क्रिय कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फायर ब्लाइट जिसे फायर वाइट भी कहते हैं, यह सेब, नाशपाती और कुछ इस कुल के कुछ अन्य फलों को प्रभावित करने वाली एक संक्रमिक बीमारी है। यह एकल बढ़ते मौसम में पूरे भाग को नष्ट कर सकता है। लाइकेन
लाइकेन निम्न श्रेणी की ऐसी छोटी वनस्पति का एक समूह है जो विभिन्न प्रकार के आधारों पर उगे हुए पाए जाते हैं। यह एक ऐसा जीव है जो वायु प्रदूषण की चेतावनी देता है। इसका 55 क्वेश्चन देखते हैं। पी रोम कंप्यूटर सिस्टम में सहायक स्मृति का भाग नहीं है। पी रोम मेमोरी को केवल एक बार लिखा जा सकता है। यूजर द्वारा उस समय या मूल चिप निर्मित के बाद विद्युत रूप से प्रोग्राम किया जाता है। द्रव्यमान एक अदिश राशि है। द्रव्यमान एक कैसी राशि है? अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी। द्रव्यमान से किसी वस्तु का वजन एवं गुरुत्वाकर्षण के प्रति उसके आकर्षण या शक्ति का पता चलता है। यह त्वरण का विरोध करता है। इसका मात्रक किलोग्राम केजी है। बॉयल के नियमानुसार स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चार्ल्स के नियमानुसार स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर। बड़ी आंत रक्त परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है। बड़ी आंत रक्त परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है। भोजन का पाचन और अवशोषण मुख्यतः छोटी आंत और बड़ी आंत में होता है। बड़ी आंत में पानी अवशोषित होता है और छोटी आंत में मिनरल, विटामिन और दूसरे तत्व अवशोषित होते हैं। 59 नंबर। सूर्य की चमकने वाली सतह को फोटो स्फीयर कहते हैं। सूर्य की सबसे बाहरी परत को किरीट कोरोना कहते हैं। सूर्य का आंतरिक भाग प्रत्यक्ष प्रेक्षणीय नहीं है। सूर्य स्वयं ही विद्युत चुंबकीय विकिरण के लिए अपारदर्शी है। क्वेश्चन 60। कंप्यूटर की भौतिक मेमोरी से संग्रहित परिणामों को निकालने की प्रक्रिया को आउटपुट प्रोसेस कहा जाता है। कंप्यूटर की भौतिक मेमोरी से संग्रहित परिणामों को निकालने की प्रक्रिया को आउटपुट प्रोसेस कहा जाता है। वर्गीकी टेक्सोनोमी जीव विज्ञान की वह शाखा है जो सभी जीवित जीवों को वर्गीकृत करती है। यह स्वीडिश वनस्पति शास्त्री कार्ल लिनियस द्वारा विकसित किया गया था। कार्ल लिनियस को टेक्सोनोमी का जनक कहा जाता है। उन्होंने ही द्विपद नामकरण का आविष्कार किया था। HTTP का पूर्ण रूप क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका पूर्ण रूप है। HTTP वर्ल्ड वाइड वेब हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने के लिए प्रयुक्त सार्वजनिक लोकप्रिय ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। टेलनेट एक टेक्स्ट आधारित संचार प्रोटोकॉल है। वर्ल्ड वाइड वेब पर आधारित प्रत्येक पेज वेब पेज कहलाता है। वर्ल्ड वाइड वेब पर संग्रहित प्रत्येक पेज को क्या कहा जाता है? वेब पेज कहा जाता है। AB रक्त समूह वाले लोग सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता माना जाता है। O रक्त समूह वाले लोगों को सार्वभौमिक दाता माना जाता है। रक्त समूह के बारे में सर्वप्रथम कार्ल लैंड्स टीनर ने बताया था। विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर बच्चों को रोग के प्रभाव से मुक्त करने हेतु पहला मलेरिया वैक्सीन लॉन्च करने वाला देश मलावी है। प्रथम बार विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल 2018 को मनाया गया था। मलेरिया रोग निरोधी माह जून को मनाया जाता है। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किया था। जैनसन तथा हॉन्स ने कोशिका के संबंध में पहला
विवरण दिया। एम.जे. शिल्डेन ने कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया। जे.ई. पुरकिंजे ने कोशिका के घटकों को प्रोटोप्लाज्मा का नाम दिया। लाइसोसोम की खोज डी दुबे ने 1955 ईस्वी में किया था। शरीर में पित्त यकृत द्वारा स्रावित होता है। शरीर में यूरिया का संश्लेषण यकृत से होता है। यकृत का औसत वजन 1500 जीएम होता है, यानी ग्राम होता है। 1500 ग्राम होता है। अग्नाशय में लैंगरहैंस दीपिका पाई जाती है, जिससे इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। ग्रहणी में वसा का पाचन आरंभ होता है। नेत्र लेंस की अत्यधिक वक्रता, टेढ़ापन निकट दृष्टि दोष का कारण बन सकता है। निकट दृष्टि दोष में निकटस्थ वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु दूर की नहीं। निकट दृष्टि दोष में लेंस की वक्रता, त्रिज्या या फोकस दूरी कम हो जाती है या क्षमता बढ़ जाती है, जिसके कारण लेंस व रेटिना के बीच की दूरी बढ़ती जाती है। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। दीर्घ दृष्टि दोष की वक्रता, त्रिज्या या फोकस दूरी बढ़ जाती है या क्षमता कम हो जाती है। गूगल वेब ब्राउज़र नहीं है, यह सर्च इंजन है। गूगल वेब ब्राउज़र नहीं है, यह एक सर्च इंजन है। सबसे पहले वेब ब्राउज़र का विकास टिम बर्नर्स-ली ने 1991 ईस्वी में किया था। वर्तमान में कुल प्रचलित वेब ब्राउज़र निम्न है। कौन कौन से हैं? एक है इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा, एप्पल सफारी, गूगल क्रोम। तो सबसे इसमें गूगल क्रोम प्रचलित है वेब ब्राउज़र के लिए। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर 1990 ईस्वी में विकसित परम 800 है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन है? परम 8000 है। भारत में परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का निर्माण सीडैक पुणे द्वारा किया गया। सीडैक का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। अनुपम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का विकास बार्क मुंबई द्वारा किया गया था। क्वेश्चन 70 देखते हैं साइंस का। चूने के पानी का रासायनिक नाम CaOH2 का होल ट्वाइस होता है। CaOH2 को बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। CaCl2 को कैल्शियम क्लोराइड कहते हैं। CaCl2 को क्या कहते हैं? कैल्शियम क्लोराइड कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र CaCO3 है। कैल्शियम ऑक्साइड का CaO, जिसे क्विक लाइम भी कहते हैं। चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया? 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। रॉकेट GSLV Mk3 M1, इस रॉकेट का नाम फैट बॉय या बाहुबली है। इसका तीसरा, लैंडिंग पॉइंट चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव पर इसको लैंडिंग करना था। लैंडर का नाम विक्रम, रोवर का नाम प्रज्ञान था। नींबू के रस का पीएच मान लगभग कितना होता है? 2.2 होता है। पीएच की किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता का माप है। इसका पूर्ण नाम क्या है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। कुछ सामान्य पदार्थों का पीएच मान इस प्रकार है, जैसे
समुद्री जल का 8.4, रक्त का 7.4, लार का 6.5, दूध का 6.4, मूत्र का पीएच मान 6 होता है, शराब का पीएच मान कितना होता है 2.8 और सिरका का कितना होता है 2.4 होता है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोफाइटा वनस्पति जगत का एक बड़ा वर्ग है। इसके अंतर्गत वे सभी पौधे आते हैं जिसमें वास्तविक संवहन ऊतक नहीं होते हैं। बायोफाइटा वर्ग का उदाहरण क्या है? मोसेम, हॉर्नवर्ट, लीवरवर्ट, मार्केसिया आदि। बायोफाइटा को 2 भागों में बांटा गया है। पहला हिपैटिसी तथा दूसरा मसाई। 74 क्वेश्चन, सीरीज में 4 प्रतिरोध को जिसमें से प्रत्येक का 1/4 ओम का है उपयोग करते हुए अधिकतम 1 ओम प्रतिरोध बनाया जा सकता है। इसका राइट आंसर होगा। तो इस तरह से इसको बनाया जा सकता है, आप देख सकते हैं। इस एनालिसिस का लास्ट क्वेश्चन 75, पाइथन एक सामान्य कार्यों के लिए उपयुक्त उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। यह वास्तव में एक प्रोग्रामिंग लिपि है जिसमें प्रोग्राम चलाने के लिए कोड को कंपाइलर यानी पूर्व आयोजित करने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा? अगर ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल पी टॉप अप स्टडी को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए।